तो यार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते हुए अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखे होंगे कि आपको कितना % नंबर पाना है 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, ठीक है ना, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं मतलब मैथ का बताइए, तो मैथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गणित का पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करने के लिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए है सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए। यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 176 की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। और देखेंगे, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। जो परीक्षार्थी हैं जो अपनी प्रविष्टियां हैं शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक डाला जाएगा अंकों में, यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में डाला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विषय यहाँ पर गणित होगा आपका, ठीक है ना। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डाल देना है। संकेतांक की बात करेंगे, अंकीय संकेतांक 324 FH आपका जो मॉडल पेपर है ये आपका है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। चलिए, अब थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझाते भी चलें। तो ये कुल मिलाकर आपका मॉडल पेपर है। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आपका टोटल मॉडल पेपर 2022 का है, 324 FH, पूर्णांक 100 नंबर का है। गणित का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और निर्देश की बात करेंगे तो इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, ठीक। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, अब उसका काफ़ी में आपको लेकर चलते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, आंसर्स भी आपको लिखा हुआ है। अच्छी तरीके से समझाएंगे और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, ठीक। दिया है, यदि A बराबर A, B बराबर 2, 3, C बराबर 3, 7, तो A क्रॉस B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए। A यूनियन B का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यूनियन का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है ना, मतलब B यूनियन C, ठीक है ना। B यूनियन C की बात करेंगे तो दोनों में है क्या यहाँ पर, अगर B यूनियन C की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। तो A का मान कितना है, A, B, और B यूनियन C का मान कितना है 3। तो A क्रॉस B यूनियन C बराबर AB इंटू 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A, 3, B, 3, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। हल कीजिए, tan थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर √3 दिया है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। देखिए, हमने इसमें क्या किया है आपको बताते हैं। हमने tan थीटा और tan 2 थीटा को इधर ही रखा, बाकी इसको क्या कर दिया हमने 75 कर दिया। तो यहाँ पर प्लस माइनस से प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, ठीक। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा
अंडर रूट 3 इसको हमने क्या कर दिया पीछे कर, क्योंकि अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन था तो हमने इसको कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा। इसको हमने क्या लिख सकते हैं, इसको tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है फार्मूला है बराबर अंडर रूट 3, यानी tan 3 थीटा बराबर tan 60 डिग्री, यानी 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर x, यानी कि cos 1/कोसेक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको हम चेंज करेंगे, देखिए अगर चूंकि अगर यहाँ पर हम एक चीज़ देखें 1/ यानी कि 1/कोसेक, अगर यहाँ पर लिखेंगे 1/कोसेक बराबर थीटा बराबर, तो क्या होगा साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना। यहाँ थीटा की जगह कितना है साइन इनवर्स x, तो ये पूरा क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो 1/कोसेक साइन इनवर्स x। ठीक, ये आपका हो गया। अगले देखेंगे, कोसेक इंटू साइन इनवर्स x बराबर 1/x, यानी साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, समतल 2x माइनस वाई, क्या यहाँ पर समतल 2x माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस जेड बराबर 5 की अभिलंब का द्विक अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका द्विक अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए क्या होता है द्विक अनुपात, वो आपको हम बताते हैं। उससे पहले जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ कोर्स परचेज नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ये कोर्स आप ले सकते हैं, कोर्स नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 7992087382। दूसरा नंबर है आपका 9569088542 ठीक, यानी 9560 यानी 9569085427। ठीक, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। अगर आपको फिजिक्स एंड न्यूटन नोट्स चाहिए तो आपको सिर्फ 49 रुपीज़ पे करना होगा, आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी आपको मिलेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सलूशन चाहते हैं 4 साल का 5 साल का, तो आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। और जैसे ही अपडेट होता है आपको सारे मॉडल पर अपलोड होते चले जाएंगे। ठीक, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए बिग ऑफर भी है 2023-24 के लिए। अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं तो आपको सिर्फ 499 रुपये मिलेगा। और इसमें आपका क्या क्या रहेगा, नोट्स रहेगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रहेगा, प्लस आपकी वीडियो रहेगी। ठीक, ये आपके लिए होगा। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे, समतल ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 कि अभिलंब के द्विक अनुपात a, b, c होते हैं। यहाँ समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 बराबर 0 के अभिलंब के द्विक अनुपात 2, -1, 1 होंगे। ध्यान दीजिएगा, द्विक अनुपात का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो a है, b है और c है, ये क्या होगा, द्विक अनुपात होगा। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2, -1, 1। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सदिश वेक्टर a बराबर जे कैप प्लस के कैप माइनस के कैप बराबर तथा वेक्टर b बराबर जे कैप माइनस जे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो माना सदिशों क्या मान लेते हैं, वेक्टर a बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और b क्या दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण थीटा है। अगर हम ये मान लेते हैं जो इनके बीच का जो कोण है क्या है, थीटा है, तो आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यानी कि क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझाने का यहाँ प्रयास करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 अपान अंडर रूट में, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा, मापांक होगा, तो अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू यानी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यानी कि माइनस 1 अपान अंडर रूट 3, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू माइनस 1 अपान 3। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। कैसे करेंगे? निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0CB माइनस C0A माइनस B माइनस A0। ठीक, तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, मतलब ये आपका C1 है, ये आपका R1 है, इसको हम लेंगे तो ये कैंसिल, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई, यानी कि ध्यान दीजिएगा इस 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यानी कि क्रॉस होगा तो ये होगा। ठीक है ना। तो 0 का करेंगे 0 में तो प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस एक पहले से ही था, एक माइनस और आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस C इंटू ए 0 प्लस AB प्लस B AC प्लस 0, यानी कि 0 माइनस ABC प्लस ABC, यानी कि बराबर 0। ठीक है ना। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना। कॉस इनवर्स 4/5 बराबर x, तब कॉस x बराबर 4/5 या सेक x बराबर 5/4। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर, देखिए यहाँ पर अगर सेक x का मान निकालेंगे तो 5/4 है, स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25/16 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16/16 बराबर 9/16। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। tan x बराबर 3/4 या x बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना। तो x के दोनों मान बराबर रखने पर क्या होगा, cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/5। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस tan को इधर ले आ लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x के दोनों मान बराबर रखने पर, मतलब इस x का मान दोनों बराबर रखेंगे तो cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, x बराबर क्या है a cos स्क्वायर 2t तथा y बराबर a sin स्क्वायर 2t है, तो dy/dx का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। तो दिया है x बराबर a cos स्क्वायर 2t तथा y बराबर a sin स्क्वायर 2t, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dt/dx बराबर 2a cos 2t इंटू d/dt cos 2t तथा dy/dt 2a sin t d/dt sin 2t। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा 2a cos 2t माइनस 2 sin 2t, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे हो रहा है आपको हम समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो dt/dx, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे, cos स्क्वायर 2t का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा पहले स्क्वायर का अवकलन होगा तो 2 बाहर आएगा cos 2t। ठीक है ना। स्क्वायर का होगा cos 2t यानी 2 माइनस 1, मतलब जैसे देखिए x की पावर 2 होता है, इसका अगर अवकलन करेंगे dy/dx तो क्या होगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है। और पुनः अब इसका किसका करें, cos 2t का करेंगे तो d/dt cos 2t। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा dy/dt बराबर, इसी तरीके से ये आप निकाल लेंगे, इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा dy/dt बराबर 2a sin t इंटू d/dt sin 2t। ठीक, तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा 2a cos 2t माइनस sin 2t यानी माइनस 2a 2 sin 2t cos 2t माइनस क्या हो जाएगा 2a sin 4t। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 इसमें कॉमन ले लेंगे 2a, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर 2a यहाँ पर हो जाएगा तो इस 2 को यहाँ करेंगे 2 sin 2t cos 2t, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2a sin 4t। तो dy/dt बराबर क्या हो जाएगा 2a sin 2t 2 cos 2t यानी 2a इंटू 2 sin 2t इंटू cos 2t, यहाँ पर क्या जाएगा 2a sin 4t। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt/dx बराबर 2a sin 4t अपान माइनस 2a sin 4t बराबर -1। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है
ए डैश बराबर कितना दे रखा है 3 4 -1 और 2 0 और 1, और बी बराबर कितना दे रखा है -1 2 और 1 1 2 3। तो सिद्ध कीजिए ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ये आपको सिद्ध करना है। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3 -1 0 4 2 और 1, तो ए डैश बराबर क्या होता है ए होता है, चूँकि हमें मालूम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है -1 2 और 1 1 2 3, बी डैश बराबर -1 1 2 2 1 -3। ए माइनस बी का डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डैश करेंगे, देखिए जो रो है वो पंक्ति में बदल जाएगी, जो पंक्ति है रो में बदल जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर बी है, इसका बी डैश क्या हो जाएगा, इसको हम जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक, और जो कॉलम है उसको पंक्तियों में चेंज कर देंगे। मतलब अगर इस चीज़ को उठाएं, मतलब -1 2 और 1, इसको हम पूरा नीचे कर देंगे कॉलम में, और जो पंक्ति है -1 और 1 इसको हम किस में कर देंगे, ये कॉलम है, इस कॉलम को हम क्या कर देंगे पंक्ति में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिए -1 और 1, समझ में आया नहीं समझ में आया। इसी तरीके से इसको भी, इसी तरीके से इसको भी, ठीक, 2 कॉलम बनेंगे, 3 पंक्तियाँ इसमें बन जाएगी, ठीक। इस तरीके से अब निकाल लेंगे। अब ए डैश माइनस बी डैश निकालेंगे तो 3 और 4 -1 और 2 0 और 1 आया, -1 और 1 2 2 1 और 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे माइनस कर देंगे 3, देखिए माइनस है प्लस हो जाएगा 3 + 1 4 -1 ये माइनस है, यहाँ पर 2 है तो -1 -2, ठीक, फिर 2 और -2 0 -1 1 -0, मतलब इसको उठाएंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे इसमें, इसको उठाएंगे इसमें, ठीक। सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 -3 0 -1 -2 LHS बराबर RHS, ठीक, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। यदि P ऑफ A बराबर 0.12, P ऑफ B बराबर 0.15 और P ऑफ B अपान A बराबर 0.18, तो ज्ञात कीजिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। हल कीजिए P इंटरसेक्शन A बराबर P यानी B अपान A इंटू P इंटू A यानी कि 0.18 इंटू 0.12, यहाँ क्या हो जाएगा 0.0216, ठीक, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है, P अपान B अपान A दिया है 0.8, P इंटरसेक्शन B निकालना है, तो P इंटू B अपान A इंटू PA यानी कि इसका मान कितना है 0.18 और इंटू यहाँ पर P ऑफ A का मान 0.12, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 0.0216, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सभी खंडों को हल करना है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि यदि f A टेंस टू B तथा 9 G है, यहाँ पर 9 नहीं है सॉरी, G B टेंस टू C, G अनुपाते B यानी कि f अनुपाते A टेंस टू B, G अनुपाते B टेंस टू G एकाकी है, तो G ऑफ A टेंस टू C भी एकाकी है, आपको सिद्ध करना है। अगर देखिए B टेंस टू C है, A टेंस टू B है, एकाकी दोनों क्या हैं एकाकी हैं, तो G ऑफ A टेंस टू C के भी एकाकी होगा। तो G ऑफ x1 बराबर G ऑफ x2, G ऑफ x1 बराबर G ऑफ x2, तो f x1 बराबर f x2, ध्यान दीजिएगा क्या करा है, G ऑफ x1 बराबर G ऑफ x2, G ऑफ x1 बराबर G ऑफ x2, f x1 बराबर f x2 यानी x1 बराबर x2, क्योंकि G एकाकी है, इसमें दोनों में G है, और यहाँ पर ये बचेगा तो इसमें दोनों में f एकाकी है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, इधर भी f कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या x1 बराबर x2, तो G ऑफ भी एकाकी है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। आगे आपको ऐसे क्वेश्चन से लिखवाएंगे जो आपको लिखना है और अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है अभी पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है और उसको अपनी कॉपी में लिखना ज़रूरी है। बाद में इसको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि x बराबर साइन y, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू dy अपान डी एक्स। तो दिया क्या है y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा TWR2x, यानी कि डेरिवेट किसके सापेक्ष, x सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, dy, देखिए अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो dy/dx बराबर 1/√1 - x², ठीक। अगर इस चीज़ को लेंगे तब, ठीक है ना, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 1/√- x², ठीक। यानी कि √1 - x² बराबर dy/dx बराबर 1, ठीक। आगे चलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1 - x² dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। अगेन पुनः हम क्या करेंगे, x सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक। अब देखिए जब अवकलन करेंगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 कट जाएगा, कांस्टेंट है, -2 - x² का अवकलन होगा तो 2 बाहर आएगा, -2 x का x ऐसे ही रहेगा, फिर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो फर्स्ट का अवकलन सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, प्लस सेकंड का अवकलन और फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, बराबर 0। देखिए जब इसका करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बाहर, dy/dx हो जाएगा। अब पुनः dy/dx करेंगे तो d2y/dx², मतलब एक बार इसका करेंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर हम d/dx, चूँकि d/dx फर्स्ट एवं सेकंड का मान निकालें तो बराबर फर्स्ट का अवकलन, ठीक, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, ठीक, प्लस सेकंड का अवकलन, ठीक है ना, इंटू d/dx फर्स्ट, ठीक है ना, नहीं इसको अवकलन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जिसको फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, -2 dy/dx -x dy/dx प्लस 1 - x² इंटू d2y/dx² बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, 1 - x² इंटू d2y/dx² माइनस x इंटू dy/dx बराबर 0, तो 1 - x² इंटू dy/dx बराबर x इंटू dy/dx, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको माइनस है तो इसको हम इधर ले आ लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, f(x) बराबर mod ऑफ x बराबर 0 पर अवकलनीय है, x बराबर 0 पर क्या है, यहाँ अवकलनीय है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। क्या कर रहा है, A के जीतने की प्रायिकता यानी P ऑफ A बराबर कितना है, 1/3 है। B के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। दौड़ में A और B दोनों में से कोई न जीत पाए, यानी कि इसमें कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है, A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है। तो चलिए उसको निकालते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दौड़ है, मान लीजिए 10 लड़कों को दौड़ाया गया, उसमें से जो जीतने वाले की प्रायिकता कितनी है, मतलब 10 में से अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 लड़कों को दौड़ाया गया, ठीक है ना, अगर 1/3 है, जीतने वाले की प्रायिकता कितनी है, 1/3। जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बी के जीतने की प्रायिकता की बात करेंगे तो 1/4 है। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बी के जो जीतने वाली प्रायिकता है वो 1/4 है। उसे दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर बी के जीतने की प्रायिकता ए अथवा बी में दोनों घटनाएं हैं, तो इस बात की प्रायिकता दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए, मतलब P इंटू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर P A डैश इंटू P B डैश, P A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर 1 - P ऑफ A 1 - P ऑफ B। तो P इंटू A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर 1 - 3/1/3, 1 - 1/4 बराबर 2/3 इंटू 3/4 बराबर 1/2। ठीक, यानी कि हमने आपको कहा ना A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब आप पूछ रहे होंगे सर ये बताइए कि 1 - PA कहाँ से आया। अगर आप फार्मूले में जाएंगे
तो पी ऑफ ए डैश का मान कितना था 1/PA। इसी तरीके से पी ऑफ बी डैश का मान 1-PB, ठीक है ना। मतलब एक में से इतने के जीतने की प्रायिकता है, इतना आप घटा देंगे, ठीक है ना, और बी में से कितना इतना घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलिए निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सभी खंडों को आपको हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। यदि फलन एफ क्यू टेंस टू क्यू संबंध एफ ऑफ एक्स बराबर 3x - 4x बिलोंग्स टू क्यू से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी आच्छादक फलन है जहां क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। हमारा यहाँ पर आज मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चंस को लिखवाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आए, क्योंकि आप सारे चैप्टर अभी पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है ना। इस तरीके अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन ख नंबर की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट अब करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ख नंबर की बात करेंगे, आपको क्वेश्चन समझाना है। चलिए सदिश है, सदिश वाले चैप्टर से है। तो वेक्टर ए बराबर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करें। दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अतः वेक्टर ए का वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ए का मान रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1, इसको इसमें सॉल्व करेंगे 3 × 2, इसको इससे सॉल्व करेंगे 2 × 1, अंडर रूट 1 + 4 + 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 + 6 + 2 अपान अंडर रूट 6, यानी कि 10 अपान अंडर रूट 6 बराबर 5/3 अंडर रूट 6। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद 2 काली गेंद हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाल लिया जाए तो काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले थैले में कुल गेंद 4 + 2 बराबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आपको लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दर्शाइए कि e की पावर x 1 + x अपान cos स्क्वायर x e की पावर x dx निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर tan x की पावर x प्लस c के बराबर है, ठीक। 5 खंडों को इसमें हल करना है। क्वेश्चन क्या है, π/2 यानी अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 sin x - cos x अपान 1 + sin x × cos x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। दर्शाइए कि 1 + a 1 1 1 × 1 + b 1 1 × 1 + c, यानी कि a b c इंटू 1 + 1 अपान a + 1 अपान b + 1 अपान c। R1 R2 और R3 में से क्रमशः a b और c उभय निष्ठ लेने पर LHS बराबर क्या हो जाएगा a b c क्या हो जाएगा इंटू 1 अपान a + 1 1 अपान a 1 अपान a 1 अपान b 1 अपान b + 1। सब में हमने क्या कर लिया, a b c कॉमन ले लिया, ठीक। चलिए इस तरीके से आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी आप कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आज मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन को लिखना अच्छी तरीके से, कौन कितने प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने खंड में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, समतल में r कैप बराबर 6i कैप - 3j कैप - 2k कैप + 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई सदिश के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा मान लीजिए। घ नंबर क्या है कि अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट x sin स्क्वायर x/2 - cos स्क्वायर x/2 इंटू dx का मान ज्ञात करें। तो 0 to π sin स्क्वायर ये आपको सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा b बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 यदि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व कर लेना है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन ख नंबर की बात करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष वाई बराबर e⁻² एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। आपको अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ग नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अवकल समीकरण एक्स वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 के बिंदु +1 -1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 एक्स इंटू एक्स प्लस 2 से भाग देने पर वाई अपान वाई प्लस 2 इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 अपान एक्स। तो वाई अपान वाई प्लस 2 डी वाई बराबर एक्स प्लस 2 अपान एक्स बराबर डी वाई। ये आपको समाकलन कुल मिलाकर करना है, समाकलन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको इस तरीके से पूरा कर लेना है, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि प्रश्न को 3 छात्रों ABC में हल करने की प्रायिकता 3/10, 1/5 तथा 1/10 है तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है। 4 नंबर की बात करेंगे। तो दिए गए वक्र x बराबर 1 sin क्यूब t, y बराबर 20 cos क्यूब t के एक बिंदु जहाँ t बराबर π/2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। इसको आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए, इसको भी आपको कर लेना है। यदि x -5 - 1 यानी कि 1 0 2 x 0 2 1 2 0 3 x 4 1 बराबर 0, तो x का मान आपको निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात इसको आपको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ऐसे परवलयों को कुल को निरूपित करने के वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसका अक्ष धनात्मक अक्ष की दिशा में है। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है, पूरा ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी पूरा कर लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, चलिए ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।